कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन्स को हम किस तरह से डिवाइड करेंगे या फिर किस तरह से हम उनको अरेंज करेंगे, ये कह सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ज़रूरी हैं। हमने पढ़ा है कि हर एक एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करती है उसके एटॉमिक नंबर पर। आपने मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पढ़ा होगा, उसमें लिखा हुआ है कि किसी भी एलिमेंट की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिपेंड करती है उसके नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स में। तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स या फिर एटॉमिक नंबर कहें तो एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स या फिर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स उतना इम्पोर्टेंट फैक्टर नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स कांस्टेंट रहता है हमेशा किसी भी एलिमेंट का, क्योंकि वो मूव ही नहीं करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स इजीली मूव हो जाते हैं थोड़ी सी एनर्जी देने पर, तो इसलिए नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स को पढ़ना ज़रूरी हो जाता है। एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो नेगेटिव पॉजिटिव आयन बन जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया तो नेगेटिव आयन बन जाएगा। आयन बन जाएगा तो रिएक्ट करना स्टार्ट हो जाएगा, कंडक्टिंग हो जाएगा वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर हमें इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर हो जाता है, और इसलिए इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्फ़िगरेशन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन से और अच्छे डिटेल से हम इलेक्ट्रॉन्स को समझ पाते हैं। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो एक इजी सा मेथड लेते हैं हम, कि जो हमने 9th में पढ़ा था कि जैसे हमें कोई एलिमेंट दे दिया जाएगा, जैसे हमें दे दिया कार्बन, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर हमें पता होता है पहले से। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। तो फिर अब हमसे पूछते थे कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। तो हमने 9th क्लास में पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम इस फॉर्म में करते हैं 2,8,8, यानी कि पहले ऑर्बिट में मैक्सिमम 2 से ज़्यादा हैं तो फिर सेकंड ऑर्बिट में आएंगे, वहाँ मैक्सिमम 8 आ सकते हैं। अगर 8 से भी अभी और ज़्यादा बचे हुए हैं तो हम तीसरी ऑर्बिट में भरना स्टार्ट करेंगे, और ऐसे करते करते चलता था। तो अभी यहाँ पर देखो, मैं इस 6 को इसकी फॉर्म में डिवाइड करता हूँ। तो सबसे पहले मैंने 2 भर दिए पहले वाले ऑर्बिट में, अभी भी मेरे पास 4 बचे हुए हैं, तो मैं नेक्स्ट ऑर्बिट में जाऊँगा। नेक्स्ट ऑर्बिट में मैंने 4 और भर दिए, और हमारे ख़त्म हो चुके सारे इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया हमारा कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू क्लास 9th एंड क्लास 10th। अब ये काफ़ी नहीं था, क्योंकि हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि पहले ऑर्बिट में 2 ही क्यों है, दूसरे ऑर्बिट में 8 ही क्यों है, तीसरे ऑर्बिट में भी 8 क्यों है, और चौथे में 18 आ जाता है। और ये इस तरह से हम कब तक याद करते रहेंगे। और इससे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है कि पहले में 2 है ठीक है, दूसरे में 4 है ठीक है, लेकिन इससे केमिकल प्रॉपर्टीज़ कहाँ पता लग रही है। तो इसलिए हमारे पास एक नया मेथड आ गया कॉन्फ़िगरेशन का, और उसका सारा कॉन्सेप्ट हमारे एक ही चैप्टर में फिट हो रखा है, क्लास 11th के स्ट्रक्चर ऑफ एटम। उसको आप ज़रूर पढ़िए और उसके कॉन्सेप्ट्स को समझ लीजिए। बाकी रूल्स तो मैं यहाँ बता रहा हूँ। तो सबसे पहले एक आपको टेबल टाइप की बनानी पड़ेगी, या फिर आप उसे दिमाग में भी रख सकते हो, और दिमाग में नहीं रखना चाहते हो तो उसे बार बार बना भी सकते हैं बहुत इजीली। तो सबसे पहले आप लिखो 1, फिर लिखो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, अब 1 से स्टार्ट करो। 1 में होता है S, मैक्सिमम S, यानी कि इससे 1 का एक ही सबसेल होगा 1S। 2 के 2 सबसेल होंगे 2S, 2P। 3 के 3 सबसेल होंगे 3S, 3P, 3D। अभी आपको समझना नहीं है क्या है, पहले टेबल बनाना सीख लो। ठीक है, 4 के मैक्सिमम होते हैं 4, S, P, D और F, और ये F तक ही मैक्सिमम जाता है। ये नहीं होगा कि 5 के 5 होंगे, 6 के 6 होंगे, नहीं, 4 तक मैक्सिमम जाता है, F तक ही जाता है। ठीक है, तो आप F तक अब सबके बना सकते हैं, क्योंकि अब मैक्सिमम जा चुका है, मैक्सिमम तक हम पहुंच चुके हैं। इसको 7D तक ही बना दो तो भी चल जाएगा, मतलब F तक भी बना सकते हो। कई बुकों में F तक दिया रहता है, कई बुकों में इस तरह से दिया रहता है, जैसे बनाना चाहो। हमें तो फिल करना है बस। अब फिल किस ऑर्डर में होगा, क्या हम ऐसे ही फिल करेंगे, ये अच्छा दिख रहा है, ऐसे नहीं होगा। उसके लिए आप डायगोनल एरोज़ बनाना स्टार्ट कीजिए। देखो किस तरह से, सबसे पहले वाले में एक डायगोनल खींच दो, फिर दूसरे वाले में खींचो, फिर तीसरे वाले में देखो ये 2 कट रहे हैं तो दोनों को काट दो, फिर
ऐसे करते करते आपके डायगोनल्स फॉर्म होना शुरू हो जाएंगे। ये होता है ऑर्डर, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स हम किस तरह से भरेंगे। ऐसे ही थोड़ी हम कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन्स डाल देंगे। अब आपको समझ में आएगा कि पहले ऑर्बिट में 2 ही क्यों होते हैं, दूसरे में 8 ही क्यों होते हैं, तीसरे में 8 ही क्यों होते। तो ये असल में जो 2 हैं ये भरेंगे 1s के अंदर, ये जो 8 हैं ये भरेंगे 2s और 2p के अंदर, फिर ये जो 8 है ये भरेंगे 3s और 3p के अंदर, फिर ये जो 18 है ये भरेंगे 4s 4p और 3d के अंदर। ठीक है, समझ में आ रहा है? क्योंकि देखो यहाँ पर देख लो आप 3s 3p, 3s के बाद 3p, मतलब ये ऐसे चलेगा, पहले 1s में भरेगा, फिर 2s में भरेगा, फिर 2p 3s, फिर 3p 4s और 3d बाद में आता है। यानी ऐसा नहीं है कि 3s 3p 3d, ये चलेगा 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s, ऐसे करते करते चलेगा। तो सबसे पहले अब देखो वीडियो लंबी मुझे नहीं करनी है, तो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल। सबसे पहले मैं ले लेता हूँ यही कार्बन ही ले लेता हूँ, एटॉमिक नंबर होता है 6। तो अब इसके इलेक्ट्रॉन्स हम भरेंगे इस ऑर्डर में। तो सबसे पहले आता है 1s। अब 1s के अंदर हम कितने इलेक्ट्रॉन्स डालें, उसके लिए छोटी सी बात ये ध्यान रख लो कि जहाँ पर भी s लिखा होगा वहाँ मैक्सिमम 2 भर सकते हैं, जहाँ p लिखा होगा वहाँ मैक्सिमम 6 भर सकते हैं, जहाँ d लिखा होगा वहाँ मैक्सिमम 10 और जहाँ f लिखा होगा वहाँ मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं। मैक्सिमम मतलब होने भी चाहिए, वो ऐसे ही नहीं कि भर दिया। ठीक है, तो अब 1s में हम 2 भर देते हैं। अब हमारे पास 4 बचे हुए हैं, तो अब हम नेक्स्ट वाले में जाएंगे। 1s के बाद आता है 2s, 2s लिखा। अब हमारे पास 2s में भी कितने भरेंगे, 2 भरेंगे। इस नंबर से फ़र्क नहीं पड़ता, हमें s p d f से फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो अब फिर से 2 और भर देते हैं हम। तो 2 यहाँ भरे हैं 1s में, 2 एक और 2 दूसरी बार 2s में भर गए। अब हमारे पास सिर्फ 2 और बचे हैं, तो हम अब 2s के बाद जाएंगे 2p में। तो 2s के बाद 2p में हमने 2 और भर दिए। अब देखो 2 4 6 पूरे भर चुके हैं, इसका कॉन्फ़िगरेशन बन के आ चुका है कार्बन का। अब ऐसा मत कहना कि p में तो 6 भर सकते थे, अरे भाई इलेक्ट्रॉन्स भी तो होने चाहिए। तो अब इसके बाद ये तो था एक एलिमेंट, इसके बाद अब हम एलिमेंट का एटम था ना ये कार्बन एटम, अब हम आयन्स की बात करते हैं। मान लेते हैं एक एलिमेंट हमने लिया कार्बन, ठीक है, नहीं कैल्शियम लिया, सॉरी कैल्शियम लिया, जिसका एटॉमिक नंबर था 20। अब हमने क्या किया, कैल्शियम से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए, तो कैल्शियम के ऊपर 2 प्लस का चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब दो इलेक्ट्रॉन निकाले हैं, पहले 20 इलेक्ट्रॉन थे, 20 एटॉमिक नंबर है यानी 20 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, बचे कितने, 18 इलेक्ट्रॉन। तो आपको कहा जाएगा कि Ca2+ का या फिर और किसी भी आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो, तो पहले उस एलिमेंट के एटम का एटॉमिक नंबर निकालो। तो ये कैल्शियम एटम था, उसका एटॉमिक नंबर होता है 20। आप पीरियोडिक टेबल में देख सकते हैं या फिर आपको याद होगा ही, 20 तक तो एटॉमिक नंबर याद करने ज़रूरी है। तो 20 तक याद कर लो, और कैल्शियम का होता है 20। ठीक है, 20 इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, यानी कि क्योंकि एटॉमिक नंबर इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पर 20 इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। अब वो कह रहा है कि 2 पॉजिटिव साइन ऊपर लग रखा है। पॉजिटिव साइन कब लगता है, जब इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं। कितना पॉजिटिव साइन लगा है, 2 पॉजिटिव साइन लगा है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए होंगे। तो पहले 20 थे, अब कितने बचे होंगे, 18। तो अब 18 इलेक्ट्रॉन्स आपके पास हैं, इनको भी आप जैसे आपने इसको किया था वैसे इनको भी कॉन्फ़िगरेशन कर दीजिए। तो 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 1s में कितने भरेंगे, 2 भरेंगे। 2s में कितने भरेंगे, 2 भरेंगे। 2p में कितने भरेंगे, 6 भरेंगे। कितने हो गए, 2 2 4 2 6 10 हो चुके हैं, 8 और बचे हैं। ठीक है, तो 2p के बाद अब क्या आएगा, 3s में 2 और भर दिए, अब 6 ही बचे हैं। 3p में देखो, अब 3p में मैक्सिमम 6 जा सकते हैं क्योंकि p है, तो पूरे के पूरे 6 चले गए। अब देखो काउंट करके, 2 2 4 4 6 10 10 2 12 12 6 18, तो पूरे 18 के 18 इलेक्ट्रॉन्स हमने इसके भर दिए। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन गया।
इतना मुश्किल नहीं है। अब देखो तुम बार बार काउंट करने में अगर परेशानी आ रही है तो मैं एक वो कहते हैं ना उसे चेक पॉइंट कहते हैं ना, तो मैं तुम्हें चेक पॉइंट भी दे सकता हूँ। 2p6 में तुम्हारे भर जाते हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स, 3p6 में तुम्हारे भर जाते हैं 18 इलेक्ट्रॉन्स, 4p6 में भर जाते हैं 36 इलेक्ट्रॉन्स, 5p6 में भर जाते हैं 54 इलेक्ट्रॉन्स और 6p6 में भर जाते हैं 86 इलेक्ट्रॉन्स। ये चेक पॉइंट्स हैं। 18 इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्फ़िगरेशन करना था तो आप सीधे से दिमाग लगा सकते हो कि 3p तक जाएगा ये, मतलब 3p में एग्जैक्ट 6 भरे हर बार ज़रूरी नहीं है। जैसे 17 इलेक्ट्रॉन्स बोल दिए तो अब कहाँ तक आप इसको लेकर जाओगे, तो 17 से थोड़ा सा आगे आपको 18 मिल रहा है तो आप 3p तक इसको लेकर जाओ, मतलब ये जो कॉन्फ़िगरेशन है इसे 3p तक ले जाओ, फिर काउंटिंग स्टार्ट करो। वरना बार बार तुम फिल करोगे, बार बार काउंट करोगे तो काउंटिंग भी भूल जाओगे और कंफ्यूज भी हो जाओगे। दूसरा चेक पॉइंट, जैसे आपको मान लिया 22 इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं कह दिया, तो आप 4p तक लेकर जाओ, 4p तक लेकर जाओ और उससे पहले से काउंट करना शुरू करो। ये नहीं कि तुम 2p से ही काउंट करना शुरू कर दे रहे हो या फिर 3p से ही काउंट करना शुरू कर दे रहे हो, ये 3p से तो आगे ही जाएगा, यानी 3p तक तुम्हें काउंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद जैसे मान लिया आपसे कहा 40 इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं तो 4p तक काउंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसके आगे से काउंट करें। तो मुझे लगता है कि इन सब हिंट्स के साथ आप इजीली कोई भी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। इसका जो पार्ट 2 आएगा उसमें मैं एक्सेप्शंस बताऊंगा, 2-3 एक्सेप्शंस हैं और उन्हें आप इजीली फाइंड आउट भी कर सकते हैं। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू।